एडवांस से भी, एडवांस में भी पूछता है, ठीक है। जेईई मेंस में एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिकली पॉलीमर बनता कैसे, हम टॉपिक डालते हैं पॉलीमर्स। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पॉलीमर जो होता है वो बेसिकली मोनोमर से बनता है। बार बार मोनोमर रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज अपने पास है AlCl3, दिस इज मोनोमर, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका डाइमर, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ऐसे ही जब इंक्रीज होने लगता है, जैसे n टाइम्स चला गया, इनफाइनाइट टाइम्स n टाइम्स जा रहा है, उसको हम क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे। और पॉलीमर जो होता है मोनोमर से बनके क्या बनता है आपका पॉलीमर। बार बार एक ही स्ट्रक्चर रिपीट होगा तो मोनोमर से पॉलीमर्स बन जाएगा आपका। और पॉलीमर्स को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इन द रेंज 10⁻³ टू 10⁻⁷ U होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब हो जाते हैं ये हायर मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास या हायर मॉलिक्यूलर मास वाले को क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और चूंकि पॉलीमर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास काफी इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा डेफिनेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम। पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, किस बेस पे बेसिकली हम लोग उसे डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेस होते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, और उस बेस पे हमारे बहुत सारे टाइप्स के पॉलीमर्स हैं। डन, सक्षम। डन। तो देखिए सबसे पहले अपने पास आ जाएगा, टॉपिक डालेंगे क्लासिफिकेशन। इसमें लिखना बहुत होगा, ठीक है। और ये चैप्टर कल कंप्लीट भी हो जाएगा और नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो किस बेस पे किया है ये डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन अपने कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं हम लोग, सोर्स पे कर रहे हैं कि कहाँ से हमें पॉलीमर मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाएगा नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। अब ये नेचुरल पॉलीमर्स कहाँ मिलते हैं, तो ये बेसिकली आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह में मिलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये भी पूछना। नेचुरल पॉलीमर्स की जब बात करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। साथ साथ में आप लोग लिखते जाइएगा, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ मैकेनिज्म होगा मैं रोक दूंगा, वहां रुक जाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दीज आर फाउंड इन एनिमल्स। अब ये नेचुरल पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल की। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल की जब बात करते हैं तो ये आ जाता है इसमें एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज से भी मिलता है आपका नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपने पास नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल की जब बात करते हैं हम लोग तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, लिख लेंगे हम लोग, रबर हो गया, रेजिन्स हो गए, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर्स। तो इसे लिख सर लीजिए। पॉलीमर होता क्या है वैसे? देखिए पॉलीमर क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं और थोड़ा सा फोकस करिएगा।
पॉलीमर अगर आपको यही समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में तो वहीं बताना चाहिए था। देखिए जैसे आपने सुना होगा इथीन का नाम, इथीन का नाम सुना है आपने? जी सर। इथीन से आपका बनेगा पॉलीथीन। क्या बनेगा? पॉलीथीन। यस तो सर। ये जो इथीन है आपका, ये है आपका मोनोमर। क्या है? मोनोमर। और ये है आपका पॉलीमर। क्या है ये? पॉलीमर। अब पॉलीमर। ये बनता कैसे? तो इथीन का अगर देखिएगा आप तो यहाँ इथीन क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 ऐसे CH2 ऐसे बन जाएगा कि नहीं? अब इसको फिर से हम रिएक्ट कराएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। जरा ध्यान दीजिएगा सक्षम। फिर से ये क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन होगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हो गए तो ये क्या बना लिया? CH2। अब ये पूरा बीच वाला का वैलेंस से सेटिस्फाइड हो गया और फिर ये लास्ट वाला ऐसे ही रह गया, ये सर ऐसे ही। हाँ, सर ऐसे मतलब अगर यही इनफाइनाइट चल जाती है और उस कंपाउंड को हम पॉलीइथेन कहेंगे। पॉलीमर कहते हैं। हाँ पॉलीमर, जिसको ये वाला पॉलीथीन होगा। ये कौन सा पॉलीमर है? पॉली। पॉलीथीन। पॉलीथीन है। क्लियर है? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दोबारा लिखूंगा मैं सही से। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए आपको। डन। डन। सक्षम। डन। अब देखिए ये आ जाएगा आपका नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद बात आती है आपकी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो हम बनाते हैं कुछ पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, ये दूसरा वाला है नेचुरल पॉलीमर के बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्यूलोज डेरिवेटिव। मतलब जो नेचुरल पॉलीमर से हम उसमें कुछ ना कुछ डाल के डेराइव करते हैं और एक नया पॉलीमर बनाते हैं, उसी को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा अपने पास सेल्यूलोज डेरिवेटिव। अब ये जो सेल्यूलोज डेरिवेटिव होती है ये क्या होता है? ये आ जाएगा आपका एग्जाम्पल सेल्यूलोज एसीटेट, जो कि रेयन होता है। क्या होता है? रेयन। ये होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा लिख लेंगे हम लोग सेल्यूलोज नाइट्रेट। मतलब यहाँ नाइट्रेट वगैरह यूज करके हमने सेल्यूलोज को सेल्यूलोज नाइट्रेट पॉलीमर बना दिया। तो ये होता है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं आपके, एक हो गया सेल्यूलोज और दूसरा जो होता है वो आता है वल्केनाइज्ड पॉलीमर। क्या होता है? वल्केनाइज्ड पॉलीमर। अब जब हम वल्केनाइज्ड पॉलीमर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका? ये भी आपका सेमी सिंथेटिक है। तो ये आ जाएगा आपका पॉलीथीन। ठीक है, जिसको प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बोना एस। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। बोना एस क्या है, बोना एन क्या है, नाइलॉन 6 क्या है, नाइलॉन 6 क्या है। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका नाइलॉन 6। डन सर। वेरी गुड। आपका भी हो गया अभिनव। यस। एक मिनट रुक जाइएगा। चलो, तो ये सारी चीजें क्या है? सही। पहला बेस हो गया अपना, इसको क्लासिफाई किया हम लोगों ने पॉलीमर को। अब हम दूसरी बात करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे बेस है आपका ये पॉलीमर। सबसे पहला आता है आपका लीनियर पॉलीमर। तो सीधे सीधे जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर पॉलीमर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आ जाएगा आपका, ये लिनियर पॉलीमर क्या होता है आपका, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पॉलीथीन, पॉलीइथीन लिख दिया मैं, पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HDP कहते हैं, ठीक है। लिनियर पॉलीमर हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, PVC। अब देखिए लीनियर पॉलीमर बेसिकली होता क्या है, जो सीधे ऐसे ऐसे बना हो, इसे लीनियर पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है आपका, वो आता है ब्रांच पॉलीमर। क्या आता है, ब्रांच्ड पॉलीमर। अब ये जब ब्रांच पॉलीमर क्या होता है, ऐसा ही ये स्ट्रेट लाइन टाइप होगा, सीधा सीधा होगा, और उसमें से ब्रांचेस निकले होंगे, उसे ब्रांच पॉलीमर कह देते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो ये LDP होता है और वो HDP होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे सपोज ऐसे ऐसे है, ठीक है, और इसमें से एक एक ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होगा, अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो वो तीसरे टाइप का हो जाएगा, इस टाइप से है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर, जिसमें लिंक्ड होता है, जैसे इन दोनों में लिंक्ड नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होगा, लिंक्ड होगा। डन। सक्षम। डन सर। चलो, अब अपने पास क्या आ जाता है, सीधे सीधे आ जाएगा थर्ड वाला, क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का जो दूसरा नाम है, नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या क्या आता है आपका इसमें, बेकलाइट, दूसरा देखेंगे अपने पास आ जाएगा मेलामीन, थर्ड देखेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है, क्रॉस्ड होता है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है, इधर बना हुआ है, ठीक है, इधर बना हुआ है ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस्ड हो जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा अपने पास, थर्ड, वो होगा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखिए मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की जब बात करते हैं तो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका होमोपॉलीमर, और जो दूसरा होता है वो कोपॉलीमर होता है। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो जब भी सेम कंपाउंड मिल के पॉलीमर बनाते हैं उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल के पॉलीमर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहला ए पे आ जाएगा आपका को सॉरी होमोपॉलीमर, क्या आ जाएगा, होमो पॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर का मतलब क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है आपका, पॉलीमर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, उन्हें ही कहते हैं हम लोग होमोपॉलीमर, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं बहुत सारे होमोपॉलीमर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ जाता है, पॉलीथीन आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा पॉलीस्ट्रीन आ जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, फिर आ जाएगा आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, सब अच्छे से लिखिएगा आप लोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर आपके पास आ जाएगा पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल,
जिसको हम लोग पैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन। इसका जो दूसरा नाम होता है ऑर्लोन भी कहते हैं इसको, या फिर एक्ट्राइलिन कहते हैं इसको। ये सारे इसके नाम, ठीक है। और भी होते हैं होमोपॉलीमर। टैफ्लॉन जो होता है वो भी होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। नेचुरल रबर जो होता है वो भी होमोपॉलीमर होता है, जिसका नाम पॉली। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। पॉलीसिस आइसोप्रीन, पॉलीसिस आइसोप्रीन। फिर आ जाएगा आपके पास एक सिंथेटिक रबर भी होता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। सिंथेटिक रबर, ठीक है। इसका नाम जो होता है नियोप्रीन होता है। सक्षम, आप कुछ कह रहे हैं? नो सर, वो सर आइसो के बाद पूछ रहा था, प्रीन है, हाँ सर पता। हाँ, सिस आइसोप्रीन, पॉली आइसो, पॉलीसिस आइसोप्रीन। ये सारे के सारे आपके होमोपॉलीमर हैं, ठीक है। सेम पॉलीमर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। डन सर। हो गया, तो होमोपॉलीमर हो गया, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद अपने पास आ जाएगा होमोपॉलीमर के बाद कोपॉलीमर। क्या आ जाएगा? कोपॉलीमर। अब जब कोपॉलीमर की बात करेंगे, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका बोना एस, और फिर आ जाता है आपके पास बोना एन, ठीक है। ये हो गया आपका कोपॉलीमर। इसके बाद जो आता है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर आता है। क्या आता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसका जो दूसरा नाम है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। क्या आता है? स्टेप ग्रोथ, ठीक है। इसमें भी जो होता है आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है आपके पास होमोपॉलीमर, और जो दूसरा होगा आपका वो क्या होगा? कोपॉलीमर। अब यहाँ पे होमोपॉलीमर की जब बात करें तो यहाँ पे जो होमोपॉलीमर होते हैं उसमें आ जाएगा आपके पास बस नाइलॉन 6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम, ठीक है। और ये जो कोपॉलीमर है इसमें क्या क्या आ जाएगा? नाइलॉन 6, फिर आ जाएगा टेरिलीन, जिसका नाम डैक्रॉन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आ जाएगा ग्लाइप्टल, ग्लाइप्टल GLYPPAL। और भी इसमें नाम आ जाता है बैकलाइट, बैकलाइट। फिर इसको लिख लीजिएगा बैकलाइट। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, फिर कंडेंसेशन पॉलीमर, जो स्टेप ग्रोथ होता है। सर कंडेंसेशन पॉलीमर यस, क्या होता है? बोलिए। सर कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है? कंडेंसेशन में बेसिकली दोनों कंबाइन होके कुछ ना कुछ देते हैं, उसी को कहते हैं स्टेप ग्रोथ करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके सर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, कंबाइन करके कुछ ना कुछ देंगे। सर इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन करते हैं फिर अलग अलग? दोनों कर ओ सकते हैं, इसलिए सेम। तो कंडेंसेशन में होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों लिखा गया है। तो सर ये तो फिर ऊपर वाले के जैसे ही होंगे। हाँ सेम है। वहां पे क्या था आपका कि जो डिवीजन किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होमो भी हो सकता है और को भी हो सकता ओ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ है, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें क्या हो जाएगा? अलग चीज आएगा, ठीक है। जैसे हो सकता है उसमें क्या हो जाएगा आपका? एडिशन पॉलीमर आ जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें एडिशन हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने? ग्रोथ
ठीक है, ग्रोथ वाला है, ठीक है, चेन को इंक्रीज करेगा। ओके सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अभिनव? यस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अपने पास होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होने के बाद, ठीक है, अपने पास सबसे पहले आ जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सही से बनाइएगा आप लोग भी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पहला इलास्टोमर्स, उसके बाद आ जाएगा अपने पास फाइबर्स, फिर आ जाएगा अपने पास थर्मोप्लास्ट, फिर अपने पास आ जाएगा थर्मोसेटिंग। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो इलास्टोमर्स होते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम होता है। तो इलास्टोमर्स में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इलास्टोमर्स की जब बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, फिर आ जाएगा आपका वल्केनाइज्ड रबर, फिर आ जाएगा आपके पास बूना बूना एन, फिर आपके पास आ जाएगा बूना एस, ये भी क्या है इसी में, फिर आ जाएगा आपके पास नियोप्रीन, ठीक है। नियोप्रीन जो होता है बेसिकली ये सिंथेटिक रबर है, क्या होता है, सिंथेटिक रबर। सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, इलास्टोमर्स में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फाइबर्स की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉलीअमाइड्स जो होते हैं वो फाइबर, उनमें क्या होता है, फाइबर, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉलिस्टर्स की बात करें, पॉलिस्टर्स की, तो ये भी आता है आपका फाइबर। थर्मोप्लास्टिक की जब बात करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन होगा, ठीक है। उसके बाद पीवीसी होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर पॉलीथीन भी जो होता है बेसिकली वो भी क्या होता है आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बेकलाइट, ठीक है, बेकलाइट आ जाएगा, मेलामीन आ जाएगा, ठीक है, फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, ये एक ही है, ठीक है। अब इसमें कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देता है कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं हम लोग तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है थर्मोसेट में। उसके बाद आता है आपका फाइबर्स, उसके बाद आता है आपका थर्मोप्लास्ट, और सबसे लास्ट कौन सा आता है, इलास्टोमर्स। डन। वेरी गुड। डन। तो ये था आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, अगर पूछता है तो आप लोग इजीली बता सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है वो क्या है, पहले इसे समझ लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा क्योंकि ये मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और यहाँ किसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं हम लोग इथीन से पॉलीथीन बनाने की, ठीक है। यानी ये किसकी पढ़ रहे हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 विल गिव, ठीक है, ये इस तरीके से दे देता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये होता है आपका, ये इथीन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलीथीन में हो गया। तो ये कैसे हुआ इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो जरा सा फोकस करिएगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे यूज होता है आपका पर ऑक्साइड यूज होता है, क्या यूज होता है,
पर ऑक्साइड यूज होता है। अब पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन होता है, फेनाइल होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, देन ओ, देन ओ, और फिर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन पी एच। ठीक है, यही होता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये होमोलाइटिक फिजन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी ये बना क्या, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ आ जाएगा, और दोनों साइड सेम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि हम जो इधर वाला प्रोडक्ट है उसको लेंगे, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर से होमोलाइटिक फिजन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये कार्बन। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी CO2 बाहर निकल गया, और ये क्या हो जाएगा, PH डॉट फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब देखिए फ्री रेडिकल बन चुका है कौन, पीएच। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पीएच जिस पे डॉट है, फ्री रेडिकल है, ये रिएक्ट करेगा किससे, एल्कीन से, यानी इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा फिर से होमोलाइटिक फिजन, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कंबाइन करेगा, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, तो पीएच और इसमें बॉन्ड बन गया CH2, और राइट हैंड साइड वाले पे क्या आ जाएगा आपका, एक फ्री रेडिकल। अब देखिए फिर से ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, ये इथीन से दोबारा रिएक्ट करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये दोबारा क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रेक डाउन होगा, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दे देगा अपने को दे देगा PHCH2, और इन दोनों में बॉन्ड बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 एंड देन ऐसे ही आपका CH2 डॉट यहाँ आ जाएगा। अगर ध्यान देंगे ऐसे ही इथीन से बार बार रिएक्ट करते रहेंगे, तो ये लॉन्ग चेन चला जाएगा कि नहीं, बनते जाएगा कि नहीं, और लास्ट वाले कार्बन पे रेडिकल बनते जाएगा कि नहीं। यस सर। यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एन टाइम्स जा सकता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH और ये CH2 और CH2 का मैं क्या लिख सकता हूँ, होल एन लिख सकता हूँ, और जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हम लगा रहे हैं, उसको मैंने बाहर ले लिया, CH2 ऐसे इस तरीके से। क्लियर है, ठीक है, यही तो बनेगा ना, बार बार रिपीट होगा तो। यस सर। हाँ या ना बोलिए अभिनव। मैंने यस। सपोज कर लिया, ये एन टाइम्स जा रहा है। अब देखिए अपने पास क्या होगा, अब हमारे पास आएगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, पीएच आ गया, और यहाँ पे आ गया CH2, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, और ये एन टाइम्स है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 डॉट। हमने 2 मोल लिया, इसका 2 मोलिक्यूल लिया, CH2 ठीक है, जो कि कितने टाइम्स में जा रहा है, एन टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH2, और इस पे भी लोन पे, इस पे भी फ्री रेडिकल, इस पे भी फ्री रेडिकल। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे बचा क्या अपने पास, PH, और ये क्या हो जाएगा, CH2 एंड देन CH2 होल N, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ भी CH2 आ गया, ये बॉन्डिंग नीचे से कर लिया, तो CH2 इधर तो CH2 था ही, एंड देन यहाँ पे N टाइम्स, और ये हो जाएगा CH2, एंड देन इधर आ जाएगा CH2, और ये ऐसे, एंड देन PH। ये बना लेगा कि नहीं, रुक जाइए जरा, ये बना लेगा, कंबाइन कर दिया हूँ मैं, यस सर। एंड देन CH2 का होल N, और यहाँ पे आ जाएगा CH। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो सीधे सीधे मैं पॉलीमर जो लिखना चाहूंगा वो क्या लिख सकता हूँ कि सीधे ये CH2 का होल N, यही तो N टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉलीमर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथीन, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब स्टार्टिंग से ये वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन कहते हैं। सर पीएच किसको कंसीडर किया? पीएच फिनाइल है ये वाला, ये। ओके। फिर ये वाला जो होगा आपका चेन प्रोपगेशन होगा, और इसके बाद वाला जो बनेगा इसको कह लेंगे हम लोग चेन टर्मिनेशन। तो मैं पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, सही से समझ समझ के लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
डन। सक्षम, डन। हो गया। यस। ओके, ये भी डन। अभिनव हो गया आपका? आपका तो हो गया था। चलिए, तो यहाँ पे दो टाइप का पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, ये भी तो है, हाँ ये लिख लीजिए। हो गया। यस। सक्षम, एक। डन। ओके। लेट्स सी। तो देखिए अपने पास क्या आ जाता है, अब यहाँ पे आएगा एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा कि इसमें हो कैसे रहा। अगर एक अच्छे से समझ में आ गया, बाकी सब खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ मोनोमर्स। क्या ले ले रहा हूँ? मोनोमर्स। तो मोनोमर सबसे पहले प्रोटीन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोनोमर्स प्रोटीन, प्रोटीन से देखेंगे क्या बनेगा। एक्चुअल में पॉलीप्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन में क्या हो जाता है आप लोगों का, जरा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पता चलेगा कि प्रोटीन में अपने पास क्या है,
CH3 और ये हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है पॉलीमर। तो हम क्या कर रहे थे कि डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे होमोलाइटिकली, तो ये इधर और इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए जरा कि ये दोबारा किससे रिएक्ट होगा भाई, ये दोबारा किससे, अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं आपको तो कैसे होगा, फिर से एक CH3 डबल बॉन्ड CH2 आएगा, प्रोटीन आएगा, इस साइड लग जाएगा, फिर से आएगा, फिर से लग जाएगा। तो इसका जो पॉलीमर्स होगा, पॉलीमर्स जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, पॉलीमर्स जो होता है इसका, उसका नाम होता है पॉलीप्रोपीन। और ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा क्या आपके पास, CH और ये हो जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3 और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, n टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ कैसे जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे दोबारा एक CH डबल बॉन्ड CH2 लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको और यहाँ CH3। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग, अभी नहीं लिखिए। यहाँ पे है अपने पास CH3 C, अब ये क्या हो गया, CH2 हो गया, इस पे एक बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ये CH है तो CH और इस पे आ गया, फिर से अगर एक और अपने पास आया तो CH3 और फिर क्या हो जाएगा CH और यहाँ पे ये ऐसे आएगा और ये CH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तीसरा एक और आएगा आपके पास CH3 CH और ये आ जाएगा CH2 डॉट। ठीक है, तो ये सीधे सीधे इस पे चला जाएगा और एक CH3 बाहर जो ये लटका हुआ है ये दिख रहा है, बाकी यहाँ पे ये जो CH है आपका ये रहा आपके पास एंड देन CH2। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है आपके पास, ये इसके जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, पॉलीप्रोपीन के लिए। और इसका जो यूजेज है बेसिकली, वो यूजेज देखिए, यूजेज ये होता है आपके टॉयज में, पूछा हुआ सवाल है इसलिए ये यूजेज ध्यान में रखिएगा, पाइप में, फाइबर में और रोप्स वगैरह में। तो ये लिखिएगा प्रोटीन, प्रोटीन का पॉलीमर्स होता है पॉलीप्रोपीन और ये ऐसे एक प्रोसीड करता है। और ये बेसिकली होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है बताइए जरा। सर कोपॉलीमर। होमो, ठीक। डन। सक्षम, सर वे डन। चलिए अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा इसके बाद आ जाएगा एस्टाइरिन। ठीक है, अब देखिए एस्टाइरिन कैसा होता है, तो एस्टाइरिन बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो PHCH डबल बॉन्ड CH2 होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका मोनोमर है। ठीक है, इधर अपना जो दूसरे वाले सेक्शन में लिखिएगा वो क्या है आपका पॉलीमर है और इधर है आपका यूजेस। तो यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा CH2 एंड देन यहाँ पे PH लग जाएगा और ये हो जाएगा इसका पॉली, n टाइम्स चला जाएगा। और इसका भी यूजेस टॉयज में होता है, रेडियो एंड टीवी में कैबिनेट होता है, रेडियोज एंड टीवी कैबिनेट होता है, उसमें यूज होता है, इंसुलेटर की तरह भी यूज होता है और रैपिंग मटेरियल के लिए भी यूज। तो इससे लिख लीजिए। डन। अभिनव, डन।
अब देखिए यहाँ पे अपने पास फिर से वही मोनोमर की बात करेंगे, तो मोनोमर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले अक्राइलो नाइट्राइल। अक्राइलो नाइट्राइल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका विनाइल सेनाइड। विनाइल सेनाइड होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, विनाइल सेनाइड होता है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे बस पीएच के जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सीएन आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो पॉलीमर का नाम होता है इसके पॉलीमर का जो नाम होता है वो होता है आपका पॉली अक्राइलो नाइट्राइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पैन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर अक्राइलेन, या फिर ऑर्लोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये कैसा होता है आपका, जहाँ पे पीएच था वहां पे क्या आ जाएगा, सीएन आ जाएगा, बस CH2, और ये हो जाएगा आपके पास ऐसे, एंड देन यहाँ सीएन आ जाएगा और ये एन टाइम्स। अब ये यूज कहाँ पे होता है, सब्सटीट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स। डन। हो गया। डन। चलिए अब इसके बाद अपने पास आ जाएगा पॉलीमर की जब बात करते हैं हम लोग, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, जिसके पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जहाँ CN था वहां पे क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा, और इसके जो होंगे, ये Cl यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये एन टाइम्स हो जाएगा। ये यूज कहाँ होता है, रेन कोट्स में, हैंड बैग्स वगैरह में भी यूज होता है, वाटर पाइप्स में भी यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। डन। डन। यू नो, डन। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्या आ जाता है यहाँ पे, टेफ्लॉन आ जाता है, सॉरी, टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है उसको कहते हैं हम लोग टेट्रा फ्लोरो इथीन, जिसका पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, ठीक है। अब ये इसका तो इजीली लिख सकते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ भी वही होता है, ठीक है। इसका IUPAC बताइए जरा क्या होगा, IUPAC लिखिए सबसे पहले। IUPAC क्या आया,
यूपीएससी आ गया अभिनव? सर टेट्राफ्लोरोएथाइलीन। टेट्राक्लोरो इथीन 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरो इथीन। फ्लोरो। हाँ, अब देखिए इसके बाद आ जाएगा अपने पास आइसोप्रीन। क्या आएगा? आइसोप्रीन आएगा। अब देखिए आइसोप्रीन का जो पॉलीमर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। ये होता है आपका नेचुरल रबर। क्या होता है? नेचुरल रबर। इस बात को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। आइसोप्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C, जरा ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C एंड देन नीचे आ जाता है CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH एंड देन डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे भी अगर आपको पॉलीमर बनाना है, यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे, इधर भी होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे और दोबारा इसको रिएक्ट करा के यहाँ पे क्या बना लेंगे? CH2। देखिए ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, तो ये CH2 तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। किसके किसके बीच? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड CH आ जाएगा एंड देन सिंगल बॉन्ड और ये CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे हम CH3 ही लिखेंगे और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? n टाइम्स चला जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल रबर। ठीक है, ये क्या है? आपका नेचुरल रबर है। ये यूज कहाँ कहाँ होता है? रबर लेटेक्स में। ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन H2O में भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि इसका जो नाम होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। क्या होता है? पॉली आइसोप्रीन। और along this double bond it shows or it exhibit GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी पे डिस्कस करना है हमें, पहले ये लिख लीजिए आप। सर जीआई क्या था? GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा ओके सर। डन। सक्षम। अब देखिए यहाँ पे अपने पास जैसे ही मैंने बताया आपको कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो आपका पार्ट है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये जो पार्ट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास CH3, ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो करता है? यहाँ पे ये सिस लिखा हुआ है। अब ये सिस कैसे है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, C और इधर क्या है? यहाँ पे देखिए ये CH, क्या ये बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को? 5 हो गया है यहाँ पे गलती से, ये H नहीं होगा, यहाँ पे 5 बॉन्ड लिख दिया था। जरा रुकिए देखो, इधर भी तो नहीं लिख रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे C से एक क्या कनेक्टेड है? CH2 कनेक्टेड है, पहले समझ लीजिएगा। और ये बॉन्ड इसका फ्री है, तो ऐसे लगा हुआ है। इस C से क्या कनेक्टेड है? इधर CH3 कनेक्टेड है। एक मिनट रुक जाइएगा, पहले थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड, इधर क्या है? CH2 है जो कि सिंगली बॉन्डेड है, इधर फ्री है, और इधर क्या है? CH3 है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड C के बाद क्या दे रखा है आपका? यहाँ पे CH। ठीक है, CH को नीचे ले लिया मैंने, और इधर क्या लगा हुआ है? CH2 लगा हुआ है, और CH2 में क्या है? एक बॉन्ड फ्री है। अब इस बॉन्ड जो फ्री है दोबारा यही रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C रिपीट, N का मतलब N टाइम्स ऐसे जाएगा कि नहीं, बताइए जरा। यस सर। ऐसे ही जाता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये जो है CH2 सेम दिख रहा है, तो ये क्या होगा? सिस होगा। और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे भी क्या है? सेम है,
सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ये सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी सिस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सारे के सारे नेचुरल रबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल रबर। और ऑल ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन गुटा पर्चम, गुटा पर्चम, PERCHA। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, तो जिस चैप्टर में डाउट्स हैं वो बता दीजिए, वो कर लेंगे। सर अल्कोहल रिवाइज करा दोगे? अल्कोहल, ओके, अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा क्या क्या है अपने पास। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हो जाए तो बताइएगा। डन। डन। चलिए जरा ये बताइए, फर्स्ट बुक में अपने पास कौन कौन सा चैप्टर बचा है? सरफेस केमिस्ट्री, DF बस। इसके अलावा अभिनव, और यही दो तो है जो बचा है। यस सर। यस। और जबकि सेकंड बुक की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड्स एंड अमीन्स, मेजर चैप्टर यही बचा है। यस यस। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो तो एकदम ही वो है। सर, इससे आते हैं क्वेश्चंस? हाँ, ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स तो हो गया इस वीक ही, बायोमोलिक्यूल्स भी करा दिया हूँ मैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देख लेंगे। और यहाँ पे जो मेजर चैप्टर बच रहा है वो एल्डिहाइड और अमीन्स है। और इसमें जो मेजर चैप्टर है आपका यही है, आपका सरफेस केमिस्ट्री। थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। D&F ब्लॉक थोड़ा इजी, मतलब छोटा है, इजी नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सा, वो काफ़ी इनऑर्गेनिक में याद करने वाला होगा, प्लस ट्रिक्स वगैरह होंगे, उनसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यस। ये कर सकते हैं आप लोग? हाँ सर, अभी छोटे करवा दो। सर ये चलिए मैं करा दूंगा, कल यही करेंगे हम लोग पॉलीमर के बाद। तो अपने पास ये सारे खत्म हो जाएंगे, तो अपने पास 4 ही चैप्टर बचेंगे, एल्डिहाइड, अमीन्स और सरफेस केमिस्ट्री एंड D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद रिवीजन करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। स्लाइड चेंज करूँ? यस। तो देखिए अपने पास यहाँ पे अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया था आइसोप्रीन, अब अपने पास आ जाएगा क्लोरोप्रीन। क्या आएगा? क्लोरोप्रीन। ये मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन, और ये बेसिकली
पॉलीमर में इसको हम कहते हैं नियोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्रीन कहते हैं। और क्लोरोप्रीन होता कैसा है? आइसोप्रीन की तरह होता है, उसमें CH3 नीचे ब्रांच में था और यहाँ पे Cl होगा, बस यही फर्क होगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C। जरा ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आएगा क्लोरीन। अब यहाँ पे फिर से वही होगा आपका, ये इधर जाएगा, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये डॉट, ये डॉट, और ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड CH, और इधर हो जाएगा CH2, और ये ऐसे खाली, और इधर आ जाएगा आपके पास CH2, इधर से ये खाली, और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और ये, एक मिनट, ये एन टाइम्स चला जाएगा। यही होगा आपका क्या? नियोप्रीन। और इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रबर होता है ये, सिंथेटिक रबर। ठीक है, इसका यूजेस देख लेंगे। तो यूजेस देखिए क्या क्या होता है इसका यूजेस। ये होता है कन्वेयर बेल्ट्स में यूज होता है, मशीन्स वगैरह में कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड होज। It is superior resistance it is superior resistance to vegetables and oils। इससे लिख लीजिएगा। और इसका IUPAC नाम बताते चलिए जरा। सक्षम, इस बार आप बताएंगे इसका IUPAC। सर 2-chloro ब्यूट 1,3 इन। 2-chloro ब्यूट 1,3 इन। इन तो है नहीं, डाइइन है। ओ सॉरी, डाई। ठीक, ब्यूटाडाइन है। यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 2-chloro आ जाएगा, 10, 1,3। ठीक है, ब्यूटाडाइन लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए स्लाइड चेंज करूं। अब Yes. देखिए, अब तक तो हमने जितना भी पढ़ा, ये क्या था? होमो था। ये भी क्या था? होमो था। सारे के सारे क्या थे? होमो थे। अब थोड़ा अलग सा लेते हैं जिसमें क्या होगा? कोपॉलीमर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये भी एडिशन प्रोडक्ट है जो अपने पास आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस में लेते हैं हम लोग स्टाइरिन। ये क्या हो गया? कोपॉलीमर हो गया। तो ये देता है आपका, जो पॉलीमर देता है उसका नाम होता है ब्यूना एस्टर। अब ये होता कैसे है, जरा फोकस करिएगा इधर। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें ऐड करना है स्टाइरिन। स्टाइरिन होता है PH, और ये CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें भी वही चीज करना है कि होमोलाइटिक फिजन करिए, एक इधर एक इधर, यहाँ भी करिए एक इधर एक इधर, यहाँ भी करिए एक इधर एक इधर। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनाएगा, ये क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2, और उसके बाद ये इससे कनेक्टेड है तो CH वाला आएगा, और CH के साथ नीचे PH लगा दीजिए, और इधर CH2 वाला खाली कर दीजिए। तो ये एन टाइम्स हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बूना एस कहते हैं। और यूजेस जो होगा आपका, ऑटो टायर्स में यूज होता है, फुटवेयर में यूज होता है, फ्लोर टाइल्स में भी यूज होता है, केबल इंसुलेशन में भी यूज होता है।
डन। अभिनव हो गया? Yes. चलो, इसके बाद अपने पास आ जाएगा दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें बुना एन बनता है। और बुना एन कैसे बनता है? 1,3 ब्यूटाडाइन इसमें भी यूज करते हैं और प्लस करते हैं अक्राइलो नाइट्राइल। अक्राइलो नाइट्राइल लेते हैं तो देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले ब्यूटाडाइन तो ऐसे ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें ऐड कर देते हैं अक्राइलो नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये टूटेगा, ये डॉट, ये डॉट, ये टूटेगा, ये डॉट, ये डॉट, फिर ये टूटेगा, ये डॉट, ये डॉट, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, ये यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, बुना एन बना लेगा। जो ये बनाता है आपका पॉलीमर उसको क्या कहते हैं, बुना एन कहते हैं। और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, उसके बाद CH लगा हुआ है और नीचे आ जाएगा CN एंड देन CH2 एंड टाइप्स। और ये यूज जो होता है वो होता है ऑयल सील्स एंड टैंक लाइनिंग। टैंक लाइनिंग और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट। डन सर। हो गया अभिनव? Done. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। लिख लीजिएगा एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाएगी नायलॉन की। तो नायलॉन 6,6 बनाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नायलॉन 6,6 बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन और प्लस करते हैं एडिपिक एसिड। तब जाके आपका क्या देता है, नायलॉन देता है जो कि पॉलीमर होता है। और इसका जो यूजेज होता है ये भी लिख देता हूँ, उसके बाद रिएक्शन लिखूंगा। ये शीट्स वगैरह में यूज होते हैं, शीट्स ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक है। एट 573 Kelvin एंड हाई प्रेशर इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को 573 केल्विन एंड हाई प्रेशर पे, तब जाके आपका नायलॉन देता है। अब इसका रिएक्शन देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH और ये हो जाएगा CH2 का होल 4 C डबल OH, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका हेक्साअमीन, डाइअमीन है, ठीक है, डाइअमीन है तो यहाँ पे ले लेंगे H2N और ये क्या हो जाएगा CH2 का, हेक्सा है तो 6 टाइम एंड फिर क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। और चूंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, तो n टाइम्स इसका भी ले लेंगे, n टाइम्स इसका भी ले लेंगे एट 553 या 573 केल्विन एंड हाई प्रेशर
आपका जो देगा यहाँ से NH से H निकल जाएगा और COOH से OH निकल जाएगा, तो ये डायरेक्टली C इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इस टाइप से बना लेगा NH और यहाँ पे आ जाएगा CH2 का होल 6 देन NH और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। देखिए ये गया यहाँ से, तब जाके ये आया, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा CH2 का होल 4 एंड देन आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये N टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, और प्लस NH2 यहाँ से निकल जाता है और इसको कहते हैं हम लोग नायलॉन 6 नायलॉन 6। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले रिएक्शन से नायलॉन 6 आता है, क्या आता है, नायलॉन 6 लगा दीजिएगा, नायलॉन 6। अभी हम नायलॉन 6 भी बनाएंगे और नायलॉन 6 इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर भी 6 कार्बन और इधर भी 6 कार्बन है, तो 6 है। डन सर। अभिनव 1 मिनट। हो गया। डन। अब देखिए ये वाले मोनोमर है, इसके क्या है, ये मोनोमर है, ठीक है, और ये कोपॉलीमर में आएगा। एक मिनट रुकिए। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब नायलॉन 6 की बात करते हैं। नायलॉन 6 में हम करते क्या है, कैप्रोलैक्टम को लेते हैं, ये इसका मोनोमर होगा कैप्रोलैक्टम, और इसको हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग नायलॉन 6। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नायलॉन 6 में कन्वर्ट कर देते हैं एट 533 टू एट 543 कैल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो ये होता क्या है, कैप्रोलैक्टम होता कैसा है, सबसे पहले ये देखिए NH और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2 एंड देन अगेन CH2 देन अगेन CH2 देन CH2 देन अगेन CH2 और ये इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, कितने के उस पे, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइएगा, ये आ जाएगा आपके पास 553 543 कैल्विन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो H2O के प्रेजेंस में H किस में जाएगा, H प्लस और OH माइनस में, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इधर आएगा OH वाला पार्ट और इधर जाएगा आपका H वाला पार्ट, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके बना क्या लेते हैं, कौन सा पॉलीमर बनाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O चला जाएगा इधर और ये CH2 का होल 5 एंड देन आ जाएगा N और इधर H और ये खाली एंड ये भी खाली और ये N टाइम्स चला जाएगा। इसको कहते हैं नायलॉन 6 क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 5 ये हो गया और एक ये हो गया, 6 कार्बन, ठीक है। अब इसकी यूजेस भी लिख लेते हैं नायलॉन 6 की, टायर कार्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स सर वगैरह इसमें तो में कोई यूज। चेंज हुआ नहीं। जी सर इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं वैसे। क्या नहीं चेंज हुआ, ये पहले साइक्लिक था अब तो असाइक्लिक हो गया। अच्छा हाँ सर। सर मैं उसकी बात कर रहा जैसे उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया था। नहीं यहाँ पे देखिए ये क्या, डबल बॉन्ड तो ये यहीं रहेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा, इसको हटा देंगे, ठीक है, और ये सीधे सीधे C डबल बॉन्ड O जो है इससे कनेक्टेड हो गया, सी ये बेसिकली ये रिंग टूट जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ते। डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का ही डबल बॉन्ड तोड़ते हैं ना, हमने अब तक अच्छा बस ओके कार्बन सर। कार्बन के बीच का ही तोड़ा है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड तोड़िएगा ना आप, तो देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, H2N हो जाएगा, H तो ऑलरेडी था, एक H आएगा, H2N हो जाएगा, और ये CH2 का होल 5 हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O और OH लग जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर से ये इसी चीज को अब OH में से ये वाला पार्ट निकाल देंगे और H2N से एक H निकाल देंगे, NH2 से एक H रिमूव कर देंगे, तो ये वाला वैलेंसी फ्री, और C डबल OH से हमेशा OH निकाल देंगे, तो ये वाला वैलेंसी फ्री हो जाएगा। ओके सर।
हो गया। सर इसके और क्या? यूजेस और नहीं है सर इसके? अच्छा, इसका यूजेस लिखा हो ना, फैब्रिक्स एंड रोप्स में यूज होता है ये। ओके सर, डन। चलिए, डन। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक PTH, रुक जाइए, थैलिक एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, CH2। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। हाँ, तो इधर देखिए ये हो जाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। अब ये टेरिथैलिक एसिड क्या होता है तो इसे देख लीजिए जरा। टेरिथैलिक एसिड क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, और इससे कनेक्टेड एक बेंजीन होगा, ये बेंजीन हो गया, और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब इनमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला OH हटेगा तो ये सीधे सीधे यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए OH से H रिमूव करना है, C डबल OH से OH रिमूव करना है, तो बनेगा क्या अपने पास, जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे ही था तो ऐसे ही लगा दिया मैंने, और मैंने क्या बोला कि C डबल OH से OH निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, OH निकल गया तो एक बैलेंस से सेटिस्फाइड हो गया, और इधर से H निकाल दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, O लग जाएगा, और उसके बाद रिपीट कर दीजिए सारे के सारे फॉर्मूले को, बार बार ऐसे ही होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बेसिकली एक पॉलीमर बन जाएगा किस टाइप का। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये वाला भी हटा देंगे, तो यहाँ पे जब जैसे हटाया मैंने तो C डबल बॉन्ड O, एंड देन ये वाला आपका फिनाइल जो बेंजीन है ये ऐसे लग जाएगा, देन क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या था, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ लगा देंगे C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन CH2, एंड देन OH में से भी H दोबारा गायब कर दीजिए ताकि ये फ्री हो जाए, ठीक है। इसका यूजेज सेफ्टी हेलमेट्स में होता है, एंड कॉटन एंड वुल फाइबर, और ये रिएक्शन जो करना है आपको, ठीक है, इसका कंडीशन ये है कि एट 420 to 460 केल्विन, और कैटलिस्ट जो यूज करना है आपको, वो करना है जिंक एसीटेट। क्या करना है, जिंक एसीटेट प्लस एंटीमोनी ट्राई ऑक्साइड, ये कर, तो बहुत आसान है ये। थोड़ा सा बचा है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी कंप्लीट कर लेंगे। डन। हो गया सक्षम? सर एक मिनट। डन सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नया चैप्टर शुरू